आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनजे सोशोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। आज आपको सोशोलॉजी का एक टॉपिक रीजनल डिसहार्मोनी, जो कि बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड का एक टॉपिक है, रीजनल डिसहार्मोनी, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रीजनल डिसहार्मोनी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं और हर राज्य की अपनी एक संस्कृति है, भौगोलिक स्थिति है और अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियाँ निवास करती है। तो भारत के अंदर हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय असंगति है, क्षेत्रवाद अथवा प्रादेशिकता की समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। क्षेत्रीय असंगति भारत के राष्ट्र निर्माण में एक अवरोधक तत्व है। प्रदेशों को विभिन्न आधारों पर जैसे भूगोल, आर्थिक विकास, भाषाई एकीकरण, जाति या जनजाति आदि के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। भारत में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन मुख्य रूप से भाषाई आधार पर किया गया। क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र या राज्य के प्रति निष्ठा की संकीर्ण भावना है। जब कोई भी क्षेत्रवासी अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है और अन्य राज्यों के प्रति स्वार्थ का भाव नहीं रखता है, तो एक क्षेत्रवाद की भावना होती है। अनेक बार ऐसा होता है कि किसी भी विशेष क्षेत्र या प्रदेश के लोग ये सोचते हैं कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है। इनसे लोग अपने क्षेत्र का, प्रदेश के विकास के लिए इन विशेषाधिकार और अवसरों की मांग करने लगते हैं, जो कि उन्हें संपूर्ण समाज के संदर्भ में मांगने चाहिए। अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हैं, अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हैं। ये सारी क्षेत्रीय भावना को बढ़ावा देती है। क्षेत्रीय हितों द्वारा प्रभावित होकर व्यक्ति अनेक अन्य प्रदेशों और संपूर्ण राष्ट्र के हितों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है। हम इसके अगर अर्थ की बात करें तो बोगाडस कहते हैं, क्षेत्रवाद स्थानीय इकाइयों के एकीकरण के रूप में विकसित हो सकता है तथा अपनी क्रियाशीलता में राष्ट्रीय एकता का एक विशेष पक्ष हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र अथवा राज्य के प्रति निष्ठा की संकीर्ण भावना है। इसमें एक क्षेत्र विशेष अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और अन्य हितों को सर्वोपरि महत्व प्रदान करता है और उनके समक्ष राष्ट्र या अन्य क्षेत्र तथा राज्यों के हितों की अवहेलना करता है। साथ में इसमें ये भी देखते हैं कि सांस्कृतिक भिन्नता, भाषाई भिन्नता के कारण अन्य राज्यों से असामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। तो ये क्षेत्रवाद है ना। अब हम क्षेत्रवाद की विशेषताओं की बात करते हैं, जिसके आधार पर हम आसानी से समझ पाएँ कि क्षेत्रवाद किसे कहेंगे। सीखा हुआ व्यवहार। एक विशेष क्षेत्र के नेता लोग अपने क्षेत्र की योजनाओं, संस्कृति, समस्या आदि के आधार पर क्षेत्रीय भावनाओं के प्रचार और प्रसार करते हैं। स्थानीय लोग उनका अनुकरण करते हैं। स्थानीय देशभक्ति हो जाती है, यानी कि राष्ट्र के प्रति नहीं होकर सिर्फ अपने राज्य, अपने क्षेत्र के प्रति होती है। और लोगों का जो दृष्टिकोण है वो पक्षपातपूर्ण होता है। अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, भौगोलिक रीति रिवाज आदि को सर्वश्रेष्ठ समझने की भावना क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी है। राज्यों को अपने शोषण के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो ये क्षेत्रवाद की स्थिति हो जाती है। सांस्कृतिक भिन्नता। विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रजाति भिन्नता जितनी ज़्यादा होगी, क्षेत्रीय संकीर्ण उतना ही उग्र होगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। राजनीति में प्रतिनिधित्व का अभाव या कम होना एक क्षेत्र विशेष के क्षेत्रवाद के लिए प्रेरित करता है। और क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से लोग केंद्र और राज्यों का ध्यान अपनी समस्या और आवश्यकताओं की खींचते हैं, लेकिन साथ में इस क्षेत्र को सर्वोपरि महत्व देने का कारण क्षेत्रवाद पनपता है। तो ये क्षेत्रवाद की विशेषता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्षेत्रवाद के कारण। क्षेत्रीय असमंजसता के कारण की अगर बात करें तो भौगोलिक भिन्नताएं, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग क्षेत्रों की जो भौगोलिक भिन्नताएं अलग अलग होती है। कोई मैदानी क्षेत्र है, कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है। अलग अलग राज्यों में नदी और प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी स्थिति अलग अलग है।
किसी राज्य में अनावृष्टि होती है, किसी राज्य में अतिवृष्टि होती है। तो ये सारी स्थितियाँ क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। और नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक विरासत। हर राज्य की अपनी एक सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत होती है जिसको वो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संरक्षित रखना चाहता है। और जब उसके दूसरे राज्य का उसमें हस्तक्षेप होता है तो कई बार राज्यों में क्षेत्रवाद की भावना विकसित होने लगती है। राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण ये भी क्षेत्रवाद के बहुत बड़े कारण हैं। हर क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि होता है अपने क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने का प्रयास करता है, दूसरे राज्यों के प्रति अनदेखी करता है। और साथ में हम देखते हैं कि आर्थिक आधार पर किसी राज्य का अगर आर्थिक विकास हो रहा है या किसी राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज मिलते हैं, आर्थिक जो है सुविधा ज़्यादा दी जाती है, तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। और भाषा की समस्या भी क्षेत्रवाद का एक कारण है। एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा दूसरे क्षेत्र विशेष की बोली जाने वाली भाषा से कई बार अलग होती है, जिससे दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य, मेलजोल, समन्वय नहीं हो पाता। और एक भाषा बोलने वाले लोग अपने क्षेत्र को संगठित करते हैं, दूसरे राज्यों के प्रति एक समन्वय का उनमें अभाव पाया जाता है। और असमान क्षेत्रीय विकास भी एक बहुत बड़ा कारण है। अलग अलग राज्यों के अंदर सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय विकास की समान नीति नहीं अपनाई जाती है, तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। और अब हम बात करते हैं क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम, इसके क्या क्या दुष्परिणाम है। तो ये क्या है, विध्वंस और संकीर्ण नेतृत्व का विकास करता है। क्षेत्रवाद के कारण जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र विशेष तक की उनकी सोच सीमित हो जाती है। संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण दूसरे राज्यों के प्रति उनका स्वार्थपूर्ण और सकारात्मक रवैया नहीं रहता है। और इसके कारण क्षेत्रवाद के कारण भाषावाद की समस्या भी खड़ी हो जाती है। अपनी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा वो महत्व दिलाना चाहते हैं, उसको अधिक से अधिक जो सरकारी योजना है, सरकारी जो कामकाज है उसके अंदर उसका प्रचलन चाहते हैं। और एक भाषा के लोग दूसरी भाषाओं के प्रति, दूसरे भाषावादियों के प्रति संकीर्णता, नफरत की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। और क्षेत्रवाद के कारण राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधक हो जाती है। क्षेत्र अपने क्षेत्र तक सीमित हो जाते हैं, राष्ट्रीय हितों को अनदेखी करते हैं। और कई बार जब राष्ट्रीय आपदा आती है या बहुत सारे सरकारी जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर क्षेत्र विशेष के लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता। और सामाजिक न्याय में भी एक बहुत बड़ी बाधक है। क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा मिलता है और प्रगति में भी ये बाधक है। तो ये क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रवाद की समस्या को किस तरह समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना चाहिए, जिसके आधार पर सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो। और जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनके निश्चित तौर पर विशेष उनका ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि सभी जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति समान रूप से गतिमान हो। और केंद्र की सक्रिय नीति होनी चाहिए। राज्यों के अंदर कई बार नदी के जल के विवाद होते हैं और कई दूसरे विवाद होते हैं जिनका विवाद उनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। बजट का बंटवारा जो है वो न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए और दबावपूर्ण नीति का त्याग करना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष के लिए जो है सरकार द्वारा इस तरह की कोई भी नीति या इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष के विकास को कभी भी उसको रोकना नहीं चाहिए। सांस्कृतिक, इसके साथ में सांस्कृतिक एकीकरण होना चाहिए। सभी राज्यों की जो संस्कृति है उनको आपस में समन्वय करवाना चाहिए। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों द्वारा, विभिन्न योजनाओं द्वारा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा इनको आपस में समन्वय कराना चाहिए, ताकि एक क्षेत्र विशेष की संस्कृति दूसरे क्षेत्र विशेष तक उसका प्रसार हो और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो और देश का संतुलित विकास होना चाहिए। साथ में हम देखते हैं कि एक सामान्य आधार की खोज होना चाहिए, यानी कि एक भाषा या अन्य कोई सामान्य लक्षण के आधार पर एक आधार होना चाहिए। जिससे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी को सभी जगह समान रूप से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए
और दूसरे राज्यों को अपनी भाषा के साथ साथ एक राष्ट्रभाषा उसको महत्व देना चाहिए, उसको और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार और प्रयोग करना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हर राज्य अपनी क्षेत्र विशेष की संस्कृति को संरक्षित रखना चाहता है। भाषा इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो शिक्षा में, सरकारी कामकाज में क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान मिलना चाहिए। और साथ में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के अंदर कई बार काफ़ी हद तक ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनको ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो ये आपको मैंने क्षेत्रीय असामंजस्य क्षेत्रवाद टॉपिक के बारे में समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।